अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। आज पीजी एंट्रेंस एजुकेशन का पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने पेड बैच में आप लोगों को पढ़ाया था और जो मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर्स कुछ दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से पेपर आया। टुडे आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड व्हाट अबाउट यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी खुश हो? बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले सर कि आंसर की जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन की मैं बात नहीं करूँगा। मेरे पास पेपर है, मैंने अभी पेपर पढ़ा, मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, आपको ग्रीवेंस डालनी है। ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस पेपर करूंगा। पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। पेपर बहुत इजी था। मैं इजी भी नहीं, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, बट इट वाज इजी, रियली इट वाज इजी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो आप कह सकते हो ये हमारे सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो एवरीथिंग वाज एज पर द सिलेबस, राइट। तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आपने थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाना था, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन आए थे, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेरे पास जो सीरीज है इट इज सीरीज सी। तो मेरे पास जो सीरीज है वो सी है। आप अकॉर्डिंगली देखो आपकी क्या सीरीज है, क्वेश्चन को देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन है, मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो बी हैप्पी एंड बी रिलैक्स्ड माय डियर। मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे मेरे पेड बैच में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेपर अच्छा किया होगा, ये मैं दिल से कह सकता हूं। ठीक है, और गारंटी के साथ कहता हूं कि बिल्कुल वाकई जो हमने पढ़ा था वही आपके एग्जाम में आया था, है ना। तो बी हैप्पी एंड बी रिलैक्स्ड, जस्ट वेट फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, एंड आफ्टर दैट आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपका कितना स्कोर है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप यहां पे देख सकते हो। आई विल रिपीट कि जो सीरीज है ये सीरीज सी है, इट इज सीरीज सी। यस माय डियर, ये हमारे पास सीरीज सी है। अगर आपके पास ए सीरीज है, आप देखोगे कि ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंगली आप मूव ऑन करोगे। चल बेटा जल्दी से अगर हम पहला पॉइंट देखेंगे, इफ अ चाइल्ड इज गिफ्टेड, अगर बच्चा गिफ्टेड है, इफ अ चाइल्ड इज गिफ्टेड विच इज मोस्ट फीजेबल फॉर हिम इन द स्कूल फॉर ए क्लासरूम टीचर। देखो गिफ्टेड बच्चा जो है ये स्पेशल बच्चा होता है, इसको हम नॉर्मल क्लासरूम में इसको हम नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए अलग से कोई ऐसी एक्टिविटी दे सकते हैं जिसमें ये फिट रहे। तो इसका मतलब है इसको हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है, वेरी क्लियर। ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि हमने जब गिफ्टेड बच्चे को आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां पे आपको ये बताया था। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ चाइल्ड हैज पर्सनल प्रॉब्लम विच इज मोस्ट फीजेबल। अब यहां पे देखो, यहां पे कोई गड़बड़ नहीं करना है। अब देखो यहां पे मेरे हिसाब से अगर हम देखेंगे मेरे हिसाब से की के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप मार्क करेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत डाउट है। अगर ये कहता है इफ ए चाइल्ड हैज पर्सनल प्रॉब्लम, अगर ये पर्सनल प्रॉब्लम की बात हो रही है ना, तो गाइडेंस में मैंने आपको तीन चीजें बताई। पर्सनल गाइडेंस, नंबर 2 मैंने आपको कहा था वोकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल गाइडेंस, राइट। इफ द प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद एजुकेशन इट इज एजुकेशनल गाइडेंस, इफ इट इज रिलेटेड विद योर पर्सनल प्रॉब्लम इट इज पर्सनल गाइडेंस, एंड इफ इट इज रिलेटेड विद योर कैरियर, ओके, और एनी वोकेशन, ओके, दैट इज वोकेशनल गाइडेंस। तो यहां पे ये पर्सनल प्रॉब्लम की बात कर रहा है, यहां पे वो प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साथ में लिख रहा है मोस्ट फीजेबल फॉर हिम, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है इट इज पर्सनल गाइडेंस। तो गाइडेंस आपको देखना है, यहां पे काउंसलिंग नहीं आएगा, यहां पे गाइडेंस आएगा, लेकिन आंसर की में इन्होंने काउंसलिंग रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है गाइडेंस आना चाहिए। आप रिप्रेजेंटेशन आराम से डाल सकते हो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गाइडेंस मीन्स, आपको पता ही है गाइडेंस मीन्स डायरेक्शन, एडवाइस, असिस्टेंस। इसका आंसर ऑल ऑफ द थ्री है माय डियर। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये आंसर बता रहे हैं, असिस्टेंस बता रहे हैं, नहीं, इट इज डायरेक्शन एज वेल एज असिस्टेंस एज वेल एज एडवाइस। सो यस, इट इज ऑल ऑफ द ऑप्शन। इसका भी रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, फ्रैंक पास
पार्सन, वेरी नाइस, फ्रैंक पार्सन इज एसोसिएटेड विद, अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 1908 में कॉन्सेप्ट दिया था बॉस्टन में, फ्रैंक पार्सन ने, किसके रिलेटेड, वोकेशनल गाइडेंस के रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर बी है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से आंसर टिक करूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, फिलॉसफी इज द लव ऑफ विजडम, कहीं ऑप्शन है, एग्जैक्टली इसका ऑप्शन 5 है, वेरी नाइस ऑफ यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का डी आ गया, यस ये भी सही है। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नॉलेज एज ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, नॉलेज की बात हो रही है, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी का वैल्यू है, ऑन्टोलॉजी का रियलिटी है, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 7, फिलॉसफी डिटरमाइन्स, ये तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, एम्स है, करिकुलम है, मेथोडोलॉजी है, तो ये तीनों चीजें, एम्स भी, मेथड्स भी, करिकुलम भी, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टीचर हैज अ पाइवटल, देखो टीचर की पोजीशन किस फिलॉसफी में सबसे ज्यादा इट इज रिलेवेंट टू द गॉड माना जाता है, इक्वल टू द गॉड, दैट इज आइडियलिज्म, है ना। तो टीचर हैज अ पाइवटल पोजीशन इन आइडियलिज्म। अगर यहां पे स्टूडेंट होता, स्टूडेंट हैज अ पाइवटल पोजीशन, देन इट वाज प्रैग्मेटिज्म, बट इट इज हियर टीचर हैज अ पाइवटल पोजीशन, तो इट इज आइडियलिज्म माय डियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, pragmatism is to projective method, very good, pragmatism is to projective method as idealism is to dialogue and discussion, है ना। तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये तीनों चीजें नहीं आएंगे, इट इज द डायलॉग, दैट इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आप याद रखोगे, इट इज द डायलॉग, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इंडक्शन एंड डिडक्शन इज टू आइडियलिज्म, वेरी नाइस, एज एक्सपीरियंस इज प्रैग्मेटिज्म, एक्शन, एक्सपेरिमेंट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा आपका डी आंसर सही है, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज एसोसिएटेड विद, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जिसको मैंने कहा इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन भी, है ना, तो इट इज आइडियलिज्म, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 की बात अगर करें, आइडियलिज्म इज टू प्लेटो, वेरी नाइस, आइडियलिज्म इज टू प्लेटो, प्रैग्मेटिज्म इज टू दिस, यस इट इज जॉन डीवे। तो ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, गांधी प्लीडेड फॉर, गांधी का कॉन्सेप्ट क्या है, एजुकेशन विद क्राफ्ट, तो यहां पे देखो एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके ओके ओके, यहां पे और एक क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करेंगे, शांति निकेतन, वेरी नाइस, शांति निकेतन इज एसोसिएटेड विद गांधी, टैगोर, इकबाल आजाद, इट इज रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी नाइस। ओके, चलिए, इकबाल इकबाल क्या है, इकबाल आइडियलिस्ट फिलोसफर है, ठीक, हमने अच्छे से पढ़ा है बेटा, तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पेड क्लास में सारे क्लास दिए हुए होंगे ना, तो उनके लिए मैं कह दूं कि 50 से कम नहीं होने चाहिए, लेट मी टेल यू, 50 से कम नहीं होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर ही नहीं है था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रिपीट, सारे क्वेश्चन इज रिपीट हुए वल्ला। हाँ, इंडिया विन्स फ्रीडम इज अ बुक रिटन बाय, इंडिया विन्स, ही तो अबुल कलाम आजाद की बुक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, गुरुकुल इज एसोसिएटेड विद, गुरुकुल जो है इट इज एसोसिएटेड विद वैदिक पीरियड, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपने आंसर वैदिक है, ठीक है, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यस, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया होगा। तो देखो, बुद्धिस्ट एजुकेशन इज टू मोनास्ट्री, मोनास्ट्री बुद्धिस्ट में, ये प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी एजुकेशन में मोनास्ट्री। इसी तरह मुस्लिम्स की प्राइमरी एजुकेशन मकतब, तो इसका बोथ नहीं आएगा, बिकॉज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड विहारा फॉर हायर एजुकेशन इन बुद्धिस्ट, लेकिन यहां पे बोल रहा है मुस्लिम, क्योंकि बुद्धिस्ट एजुकेशन इज टू मोनास्ट्री बोल रहा है, तो दैट इज वाई मुस्लिम एजुकेशन इज टू क्या आएगा, मकतब आएगा बेटा, दोनों नहीं आ सकते हैं, ठीक। ओके, नंबर नेक्स्ट 19, लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, इट इज, यस इट इज 74.04। ओके, यस माय डियर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं।
ये एनईपी के 2020 का क्वेश्चन है। अंडर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट बेसिस नेप 2020 रिकमेंड्स डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट बी अवॉर्डेड। तो अगर कोई लीव करना चाहता है, लीव डिग्री को, लेकिन कहां से? 1 ईयर। वेरी नाइस। तो इसका आंसर जो है इट इज 1 ईयर। यस, इट इज 1 ईयर। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस है वल्लाही बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन ही अक्सर गलत हो जाते हैं। मैंने आपको बार बार कहा, जब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को पहले देखो, कभी कभी क्वेश्चन इतना इजी आता है तो ओवरसाइट की वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है ना। तो ओरिएंटलिस्ट एंड ऑक्सीडेंटलिस्ट कंट्रोवर्सी जो है ये मैकाले के वक्त पे था, तो इसलिए इसका 21 का बेटा आपका डी ऑप्शन है। 21 का डी ऑप्शन है। वेरी नाइस। 22 फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इज टू ईयर 1882। अगर हम हंटर कमीशन की बात करेंगे, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन दैट इज 1882। तो सार्जेंट रिपोर्ट का डेट आपको बताना है 1944। यस, तो क्या आंसर है? तो इट इज बी। यस माय डियर, 22 का बी है। सो नाइस, 22। ओके ओके ओके। 23 की बात करते हैं। 23 वुड्स डिस्पैच हैज रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो कितने यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश रिकमेंडेशन दी थी? 3, मद्रासा, मुंबई, कलकत्ता। राइट, तो तीनों इसका आंसर ऑल ऑफ द 3 है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। उपनयन, come close to the teacher was the first initial ceremony in what period? Vedic period. Very good. उपनयन ये वैदिक पीरियड है बेटा। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए बेटा। नंबर 25 भगवान शाही रिपोर्ट इज टू 1972 एज काजमी रिपोर्ट इज टू 1950 है ना। बिल्कुल सिंपल। वेरी नाइस। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। एज पर 1986 नवोदय विद्यालय कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। वेरी नाइस, गिफ्टेड चिल्ड्रन। 26 का बेटा आएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कॉमन कोर, यानी भाई कॉमन स्कूल की बात हो रही है। कॉमन कोर सिलेबस भी किस रिपोर्ट ने दिया है, किस कमीशन ने दिया है? अरे भाई ये नन अदर देन कोठारी। वेरी नाइस, कोठारी। चलिए चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, लेकिन अभी तक आई डिडंट रिसीव एनी मैसेजेस। ओके, एनीवेज चलते हैं, अभी बहुत सारे मैसेजेस मुझे आएंगे। 28 डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स इज एसोसिएटेड विद, इट इज एसोसिएटेड विद नेप एनपीई 1986। ओके, 29 की बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल इज द इशू रिलेटेड विद हायर एजुकेशन। तो आंख बंद करके देख लो, कोई गड़बड़ नहीं। ओके, तो चलिए बेटा 30 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर आपको याद होगा, बार बार चिल्ला चिल्ला के मैंने क्लास में बोला था, जब भी वोकेशनलाइजेशन आएगा तो इट इज सेकेंडरी एजुकेशन। तो 30 का बेटा यस इट इज डी। चलिए भाई 31 सेकेंडरी एजुकेशन मिशन। सेकेंडरी एजुकेशन मिशन इज नथिंग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सो इट इज रमसा। रूसा इज हायर एजुकेशन मिशन। एसएसए इज प्राइमरी एजुकेशन मिशन, है ना। तो ये सेकेंडरी की बात हो रही है तो 31 का रमसा ही आएगा। यस, 32 की बात करेंगे। Which higher education institute of Jammu and Kashmir hosted Youth 20 event in India's G20 2023 में ही अपनी ही कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया। तो इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए 33 की बात अगर करें, लिटरेसी अमंग वुमेन कैन बी बेस्ट इंक्रीज्ड बाय सेंसिटाइजिंग पेरेंट्स थ्रो। ये तो अच्छा है, थ्रो रेडियो भी कर सकते हैं, थ्रो रेडियो टीवी भी। तो इसका ऑप्शन बोथ एंड भी है। वेरी गुड। 31 स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है? वैल्यूज आर मोर कॉट। यस इट इज राइट, मोर कॉट देन टॉट। दूसरा क्या है? वैल्यूज आर मोर टॉट देन कॉट। नहीं, स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो टिक द सी आंसर। राइट, वेरी सिंपल। अरे भाई इतना इजी पेपर मैंने आज तक नहीं देखा वल्ला, इतना पेपर इजी। क्वेश्चन नंबर 35 प्रोफेसर नीलोफर हसन खान जो आज की वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, एंड शी इज द फर्स्ट लेडी। यस, शी इज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड बोथ इन आर्म्ड एंड वार। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। ओके, यस माय डियर।
तो चलिए बेटा 36 के बाद 37, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। अरे भाई फंडामेंटल राइट की बात चल रही है एजुकेशन को लेकर, तो 21A आर्टिकल कैसे भूल सकते हो? तो 21 इसका आंसर है, दैट इज 37 का सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। वेरी नाइस। 37 के बाद चलते हैं 38, या डैश इज द पॉइंट अबव एंड बिलो विच 50% ऑफ द स्कोर लाई। याद आया 50%, यस इट इज मीडियन। है कोई? यस मीडियन सर। मीडियन भी आ सकता था, सेकंड क्वार्टाइल भी आ सकता था, फिफ्थ डिसाइल भी आ सकता था, P50 भी आ सकता था, है ना? बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा। 39 की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेरीज, तो नंबर लाइन ड्रा करो, 0 यहां पे, -1 +1 है कहीं पे सर, -1 to +1। 39 का बेटा आपका सी ऑप्शन है, 39 का सी ऑप्शन है। चलिए बेटा 40 की बात करेंगे, व्हेन द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माय डियर, विच पॉपुलेशन वी कैन यूज पैरामीट्रिक। और पैरामीट्रिक में क्या क्या आता है? टी टेस्ट आता है, एनोवा आता है, प्रोडक्ट मूवमेंट आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत किया होगा, मुझे पता है। रैंक ऑर्डर तो ऑर्डिनल स्केल होती है, तो प्रोडक्ट मूवमेंट तो रेशो एंड इंटरवल में मेजर किया जाता है, और रेशो और इंटरवल स्केल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। तो बेटा इसका आंसर प्रोडक्ट मूवमेंट है, क्योंकि आप मेरी कॉपी खोलो, वहां पे पैरामीटर में मैंने क्या क्या लिखवाया है और आप जाके वो देख लो अच्छे से, हमने इसको पढ़ा है। चलिए बेटा कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर आर बोथ मटेरियल नॉन मटेरियल, ये तो ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, यस माय डियर, यस यस यस। 42 when one culture adapts, अरे भाई acculturation एक हो गया, enculturation अपना कल्चर, अपना कल्चर, द कल्चर दैट यू ऑब्जर्व दैट इज कॉल्ड एनकल्चुरेशन, लेकिन द कल्चर दैट यू बोरो फ्रॉम एनी अदर कल्चर दैट इज कॉल्ड अकल्चुरेशन। तो 42 का बेटा आपका बी ऑप्शन सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस 42। तो चलिए बेटा 43 की बात करते हैं, एजुकेशन एज एन एनरिचमेंट ऑफ कल्चर इज डैश। देखो कल्चर की बात हो रही है तो इट इज अ सोशल एम ऑफ एजुकेशन। तो कल्चर इज नॉट इंडिविजुअल, कल्चर इज एक्चुअली मेंट फॉर होल सोसाइटी, सो दैट इज व्हाई एनरिचमेंट ऑफ कल्चर इज एक्चुअली इट इज द सोशल एम ऑफ एजुकेशन, ये याद रखेंगे। नंबर 44 कल्चरल लैग। अरे भाई ऑगबर्न को कैसे भूल सकते हो? कल्चरल लैग, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल में इम्बैलेंस, राइट? Okay. Now question number 45. Social change is mainly facilitated by, it is mainly facilitated by education. Education is the only strongest tool that can facilitate the social change, okay, at tremendous rate. Right. 46 की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द मोस्ट पावरफुल, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें आंसर उन्होंने दिया है लैंड टू द टिलर एंड इसको लेट अस सी इट, ये इसमें क्या हो सकता है। ओके चले 47 की बात करते हैं। 47 ड्यूरिंग इन्फेंसी सोशलाइजेशन, इन्फेंसी पीरियड देखो बेटा अगर आपको याद होगा मैंने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट, मैंने एरिक्सन की थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया 0 to 2 ईयर आता है क्या इन्फेंसी। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? इज दिस अ मदर, ऑब्वियसली इट इज द मदर। तो यहां पे इसका आंसर जो है इट इज बी ऑप्शन, दैट इज मदर। सो ड्यूरिंग इन्फेंसी सोशलाइजेशन इज मोस्ट इन बाय मदर। 48 व्हेन द सन ऑफ ए पियोन, अरे भाई पियोन का बेटा IAS ऑफिसर बन गया तो ये यहां था और यहां आ गया, तो इट इज वर्टिकल मोबिलिटी, 48 का आपने बेटा क्या याद रखना है? याद क्या रखना है? अगर आपने दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया है तो भाई आप फिर मैं क्या कह सकता हूं। 48 यस। 49 की बात करेंगे। ओ यस, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज टू थॉर्नडाइक, वेरी गुड। क्लासिकल कंडीशनिंग इज टू पेवलॉफ। ओके, डॉग इज टू पेवलॉफ, द रैट इज टू सिकनर, लेकिन उन्होंने थॉर्नडाइक दिया है। 50 वाला क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हो, 50 क्वेश्चन का सिकनर आएगा न कि थॉर्नडाइक, ठीक है। ओके 50 वाला क्वेश्चन जो है, यस ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51, द डैश इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बिहेवियर दैट इज फॉलोड। अगर SR कनेक्शन मॉडिफिएबल हुआ लेकिन उसके बाद हम इसको रेनफोर्समेंट देंगे तो इट विल बिकम इफेक्टिव, यस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज 51 का आंसर है, दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट माय डियर, इट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट इज द राइट आंसर। 51 का लॉ ऑफ इफेक्ट ही है, ठीक है। ओके
क्वेश्चन नंबर 52 लर्निंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सही है यार, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, यस एग्जैक्टली, सो इट इज द बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट माय डियर। 52 का आपने बोथ लिखना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, वाओ, ये एमसी देखो, मैंने कहा था ना इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। आईक्यू का मतलब क्या है, मेंटल एज ऑफ ए पर्सन कितना है सर 20 है, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है 10 है, मल्टीपल करो 100 से, दिस कट तो 200 कहीं पे है, एग्जैक्टली 200 इज द आंसर, वेरी गुड। सो 53 का 200, वेरी नाइस। ओके, 54 स्टेटमेंट ए क्या है, आरपीएम रवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बोलो या एडवांस्ड प्रोग्रेसिव बोलो मैट्रिसेस इज नॉन वर्बल। ओके, कोई शक नहीं है, स्टेटमेंट ए ठीक है। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर लिटरेट पीपल और नो, मैंने आपको कहा था इट कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ लिटरेट एज वेल एज नॉन लिटरेट्स। सो स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई 55, ओके 55 क्या कहता है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय सुपरमैन। ओके, वेरी नाइस। जी एंड एस फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। अरे भाई कहां का, ये तो सुपरमैन ही दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ओके, चलिए 56, साइमन बिनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए डायरेक्ट टेस्ट, वर्बल टेस्ट है कहीं पे, यस सर वर्बल टेस्ट। 56 का आपने आंसर 1 लिखना है, ठीक है 56। तो 57 पे आते हैं, या कलेक्टिव अनकॉन्शियस टू कार्ल यंग, पढ़ा है मैंने कार्ल यंग एनालिटिकल साइकोलॉजी में, ठीक है, जो मैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी और एनालिटिकल साइकोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया। साइको एनालिसिस किसने दिया, अगर भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया ना तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप पीजी करने के लिए आ जाओ, नो नॉट एट ऑल। सो इट इज फ्राइड, तो फ्राइड साइको एनालिसिस टू फ्राइड। ओके, 58 देखो, एलपॉट इज एसोसिएटेड विद, एलपॉट इज पर्सनालिटी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल। ओके, तो 58 का बेटा आपका सी है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और 59 की बात करेंगे, 59 अ शॉर्ट स्टैचर फ्रेम एंड हायर बॉडी फैट कंपोजिशन, फैट वाले बंदे को क्या कहते हैं, शील्डन्स क्लासिफिकेशन, इट इज एंडोमॉर्फ, इसलिए इसका ये है। तो लास्ट वन, फाइंडिंग सेल्फ डिसीविंग, अपने आप को बचाने के लिए आप झूठ बोलते हो ताकि आप अपनी बेइज्जती से बच जाओ, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑब्वियसली। ग्रेप्स आर सोअर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यू आर डिसीविंग योर सेल्फ बाय जस्टिफाइंग अनएक्सेप्टेबल आइडियाज। ओके, सो दैट इज रैशनलाइजेशन। सो इसका 60 का बी है। आई होप बेटा आप लोगों ने, जिन बच्चों ने मेरे पेड बैच में पढ़ा होगा, आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी अल्लाह कि लगभग 55 क्वेश्चन, मोर देन 55 क्वेश्चन मैंने सिलेबस के अंदर ही कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे, यहां पे ही आप स्कोर मुझे बताएंगे, और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह सक्सीड यू। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। बी खुदा सवाल। अस्सलाम वालेकुम।